चरणों में कोटिश वंदन। परम वंदनीय प्रातः समरणीय तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव वंदन। यहाँ विराजित वंदनीय मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव वंदन। उपस्थित नौहर के शिपाणी परिवार, सिरसा के गुजरानी परिवार के स्वजन परिजन, कलकत्ता एवं हावड़ा सबर्बन सभी संघीय संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सादर जय जिनेंद्र। आज की ये स्मृति सभा या उठावने का कार्यक्रम समाज के कर्मठ व्यक्तित्व के धनी नौहर निवासी कोलकाता पूर्वांचल प्रवासी स्वर्गीय श्री अमरचंद जी शिपानी, जिन्होंने अपने जीवन के 10 दशक में 7 दशक की जीवन यात्रा संपन्न कर अगले भव की ओर विगत 10 तारीख को प्रस्थान किया। व्यक्ति आता है और जाता है, ये प्रकृति का नियम है। आने और जाने कि ये यात्रा, इस यात्रा के जो मध्य का समय है, उसको व्यक्ति किस रूप में जीता है, वही उस व्यक्ति की पहचान करवाता है। वर्तमान हनुमानगढ़ और जन्म के समय गंगानगर जिले के नौहर ग्राम में स्वर्गीय छगनलाल जी एवं मातुश्री श्रीमती माली देवी शिपाणी की तृतीय एवं अंतिम संतान श्रीमान अमरचंद जी शिपानी, जो 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई विजय सिंह जी, मोहनलाल जी 2 बड़े भाइयों का छोटे भाई, और एक मैं कहूं जॉइंट परिवार के अंदर में पले बड़े पारिवारिक जनों, अपनी दादी सा, माँ, बुआ सा से संस्कार मिले। एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने जब किशोर अवस्था में प्रवेश किया, उसी समय सर से पिता का साया उठ गया और उस समय में नौहर ग्राम में अपनी पढ़ाई संपन्न करके और कलकत्ते की इस धरती पर आकर के अपना मनोरदास कटरे में अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत की और वहां से चलते चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में पहुंच करके और अपने आप को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अंदर में अपना एक आधिपत्य बनाया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनकी 1976 में सिरसा निवासी स्वर्गीय जौहरीमल जी गुजरानी की चतुर्थ पुत्री श्रीमती निर्मला देवी के साथ में जीवन संगनी का रूप में जिनका साथ मिला, और उन्होंने अपने जीवन को, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परिवार के लिए जितना समय दिया, धर्म संघ के लिए जितना समय दिया, समाज की विभिन्न संस्थाओं में भी उन्होंने उतना ही समय दिया। आपके 2 पुत्र भाई
राजेश एवं प्रियंका जी, मुकेश निकिता जी, पुत्री रीता विनय श्यामसुका, पौत्र रौनक मुदित, दोहिता दोहिती लक्ष्य प्रियांशी, एक बहन, भतीजे भतीजों का पूरा परिवार, एक भरा पूरा परिवार, और उस परिवार के अपना जो समय संस्कारों में उन्होंने दिया। अमरचंद जी सिपानी अपने आप में एक कलकत्ता में नाम था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान अमरचंद जी सिपानी आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने, मैं ये कहूं कि जहां समाज में अपनी सेवाएं दी, अपने स्वास्थ्य से भी उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है। 2 वर्ष पूर्व उनको ब्रेन अटैक आया और उन्होंने संघर्ष करके पुनः स्वस्थ होकर के घर आए। विगत 25 सितंबर को हार्ट अटैक आया, वहां से भी एक लड़ाई लड़ करके वे पुनः घर पे आए, स्वस्थ हुए, पर पुनः प्रकृति के साथ में अचानक विगत 10 तारीख को प्रातः 11:35 पे वो इस भव से अगले भव की ओर प्रस्थान किया। जो कलकत्ता सभा, पूर्वांचल सभा, सॉल्ट लेक सभा के साथ साथ टीम इंडिया, समर्पण, गौशाला आदि आदि अनेक संस्थाओं की एक लिस्ट है, जिसके साथ में उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके अपना समय और श्रम लगाया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान अमरचंद जी सिपानी की इस स्मृति सभा में आप और हम सम्मिलित हैं। और सर्वप्रथम मैं श्रीमान अजय जी भंसाली, क्योंकि कोलकाता सभा के आर्बिट्रेटर वर्तमान में श्री अमरचंद जी सिपानी थे, श्री अजय जी भंसाली से निवेदन कि वे आए, कलकत्ता सभा की ओर से अपनी भावना रखें। साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश प्राप्त हुआ है उसका भी वाचन करें। आने वाले सभी व्यक्तित्व से मेरा निवेदन है। मैं मुनिश्री वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। उन्होंने सिपानी परिवार को संबल प्रदान करने हेतु अपना महत्वपूर्ण संदेश भिजवाया है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। दुनिया की एक व्यवस्था है कि जन्म लेने वाला व्यक्ति एक दिन मृत्यु को भी अवश्य प्राप्त होता है। जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ी हुई रहती है। यह नियम इतना व्यापक है कि तीर्थंकर और चक्रवर्ती भी इसके अपवाद नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा को अमर कहा गया है। संयोग के साथ वियोग भी जुड़ा रहता है। ज्ञात हुआ कि नौहर निवासी कोलकाता प्रवासी श्री अमरचंद जी सिपानी का देहावसान हो गया। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। आचार्य महासमन जी, सूरत। आज एक ऐसे व्यक्तित्व की स्मृति सभा में उपस्थित है जिनके बारे में मैं कहूंगा कि उन्होंने शायद ताउम्र अभय का जीवन जिया। ऐसा व्यक्तित्व जो सबके साथ हमेशा जुड़े रहते थे और समाज में कोई कुछ गलत कार्य न हो जाए इसकी चिंता उन्हें हमेशा रहती थी। कलकत्ता सभा के साथ लगभग वर्षों से उन्होंने कलकत्ता सभा में अपनी सेवाएं दी और 8 वर्षों से वो पंचमंडल सदस्य के रूप में कलकत्ता सभा में सेवाएं दे रहे थे। उनका जो सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, एक मार्गदर्शक के रूप में और एक सच्चे साथी के रूप में उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। समय समय पर वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव देते रहते थे। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये हमेशा उनकी तरफ से हमें
मार्गदर्शन मिलता रहता था। एक इतनी उम्र, मतलब मेरे और उनके बीच में उम्र का काफ़ी एक डिफरेंस था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरा सम्मान दिया और हमेशा एक साथी की तरह उन्होंने अपना जीवन मेरे साथ में व्यतीत किया। कहते हैं एक 4 पंक्तियों के साथ कि जीवन फूला जिसो सुगंधित जग में शोभा पावे, जीवन फूला जिसो सुगंधित जग में शोभा पावे, कांटा जिसी चुगन ले चाल्या मन घिन शिव भरावे, कांटा जिसी चुगन ले चाल्या मन घिन शिव भरावे। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया कि अपने अच्छे जीवन के माध्यम से उन्होंने अपनी सुहास पूरे समाज में फैलाई। एक आचार्य तुलसी का एक मैंने YouTube में व्याख्यान सुना था, उन्होंने कहा था व्यक्ति प्रमुख नहीं होता, व्यक्तित्व प्रमुख होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कठोर श्रम करता है, कठिन कार्य करता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो आदरणीय अमरचंद जी सिपाणी का ऐसा ही जीवन था। उन्होंने पूरे जीवन में कठोर श्रम किया और एक अभय का जीवन जिया। मैं कलकत्ता सभा के परिवार की तरफ से उनके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ कि वे निरंतर आध्यात्मिक उन्नयन करते हुए अपने चिर लक्ष्य मोक्ष का वरण शीघ्र अतिशीघ्र करें। उन्हें पूरे सिपाही परिवार के प्रति संवेदना। ओम अरहम। धर्म के मर्म को समझने वाले व्यक्तित्व और विगत इस वर्ष चतुर्मास में जब भी वो लगभग भाद्र महीने में प्रतिदिन प्रवचन श्रवण करने के लिए आते थे और मेरा व्यक्तिगत उनसे संपर्क रहा, कहीं कोई कमी है क्या, मैं यहाँ बोल दूं, मैं वहां बोल दूं, मतलब चला करके आपकी सहायता करने वाला व्यक्तित्व है। और अगले क्रम में श्रीमान संजय जी सिंघी पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष अपनी भावना साथ ही साथ साध्वी प्रमुखा श्री जी के संदेश का वाचन के लिए। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। साध्वी श्री प्रमुखा जी का संदेश वाचन कर रहा हूँ। अरहम। नौहर निवासी कलकत्ता प्रवासी श्रीमान अमरचंद जी छगनमल जी सिपानी का देहावसान हो गया। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर प्रिय व्यक्ति का वियोग कष्टदायक होता है। मृत्यु को अपरिहार्य घटना मानकर सिपानी परिवार इस दुखद घटना को संभाव से सहन करे तथा आर्त ध्यान से बचे। धर्म में अपनी आस्था को प्रगाढ़ बनाएं। सूरत, गुजरात, साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी। आज पूर्वांचल सभा अपने मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री अमरचंद जी सिपानी को खोकर अत्यंत मर्माहत है और उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। एक स्पष्ट वक्ता थे, जो भी कहना होता बोल देते और तेरापन धर्म संघ या पूर्वांचल सभा के प्रति उनकी हमेशा अच्छी भावना रहती थी। कोविड के दौरान जब व्यक्ति एक दूसरे से कतरा रहा था, उस समय उन्होंने पूर्वांचल सभा और सॉल्ट लेक सभा के लिए, ताकि पूरा समाज नॉन कोविड सेंटर अपने सॉल्ट लेक में गेस्ट हाउस था, उनको वो जगह मुहैया कराई, जिसके लिए उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व का चला जाना पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे कोलकाता के लिए एक क्षति है। और पूर्वांचल सभा इस घड़ी में सिपानी परिवार के साथ है और यही प्रभु से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी गई हो, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और पूरे परिवार को शक्ति दे दुख सहने की। ओम अरहम। इसी क्रम में सोललेक सभा के मंत्री श्रीमान अशोक जी भुतोड़िया अपनी सोललेक सभा की ओर से साथ ही साथ साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी के संदेश का वाचन। कुमार जी, परमानंद जी और कुणाल कुमार जी के चरणों में विधि वंदना। साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी का पुत्र है। नौहर निवासी अरहम नौहर निवासी कलकत्ता प्रवासी श्रद्धानिष्ठ सिपानी परिवार। जीवन टिमटिमाता दीपक है। इस दिए में जब तक आयुष्य का तेल है वह जलता रहता है। आयुष्य के तेल की समाप्ति के साथ जीवन का खेल भी समाप्त हो जाता है। ज्ञात हुआ है कि श्रीमान अमरचंद जी सिपानी की जीवन रेल
चलती चलती रुक गई है, लेकिन आत्म रेल अमरत्व के शिखर का स्पर्श करके सिद्धत्व की अभिवासी है। आत्मविश्वासी एवं पौरुष प्रधान शिपाणी जी का जीवन विलक्षण था। न भय था, न कुंठा थी, न निराशा का साम्राज्य था। उत्साह भरे कदमों से न जाने कितने कदमों को साथ लेकर चलते थे। मिलनसारिता एवं उदारता से सबको अपना बना लेते थे। संघ के संस्कारों, नीति रीति सिद्धांतों के प्रति खरे थे। गणपति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। खारे बनकर भी संघ वफादारी करने में पीछे नहीं थे। हमारे कोलकाता प्रवास के 4 वर्षों में जब भी सेवा दर्शन उपासना में पहुँचते, उनका हर्षातिरेक विशेष प्रकार का होता था। प्रमोद भावना की नाव में बैठकर गुणानुवाद करते ही रहते थे। कोलकाता विहार के पश्चात भी सेवा में उपस्थित होते तो ऐसा लगता जैसे कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। बहुत खुश होते, अपना दुख दर्द भूल जाते एवं हल्के हो जाते। हमारा निषेधात्मक इंगित पाकर भी वे रुकने वाले कहाँ थे। अब ऐसा लगता है संघ का दबंग खेर खवैया श्रावक की सती हो गई। इसकी पूर्ति दोनों पुत्र राजेश एवं मुकेश को करनी है। संघ सेवा में जीवन के कुछ क्षणों को लगाकर पिता के पद चिन्हों पर चलना है। माता में पिता की छवि को देखते हुए माता जी की चित्त समाधि का ध्यान रखना है। संपूर्ण परिवार में धर्म ध्यान का माहौल बना रहे। वहाँ विराजित विद्वत मुनि प्रवर जिनेश कुमार जी का सानिध्य दुख के घावों पर मरहम पट्टी करके कष्ट को कम करने में निमित्त बनेगा। रूढ़ी रीति को प्रश्रय न दें। यथा संभव पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर अशोक बन जाएं। दिवंगत आत्मा के ऊर्ध्वारोहण की मंगल कामना। साध्वी स्वर्ण रेखा, फारबिसगंज, बिहार 11/10/24। अमरचंद जी के बारे में क्या कहूँ। जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर यह काया है, अकस्मात अवसान ने यह पाठ पढ़ाया है। आध्यात्मिक आरोहण को करे आत्मा ये भाया है, शिव रमणी शीघ्र वरे शुभ भाव सजाया है। श्री अमरचंद जी एक दबंग व्यक्तित्व के धनी थे। वे स्पष्ट वक्ता थे। धर्म संघ व संघपति के प्रति पूर्ण आगाढ़ आस्था थी। वे जब भी मिलते धार्मिक गतिविधियों के बारे में पूछा करते थे और वे इतने परोपकारी व्यक्ति थे। धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कोई भी कार्य हो, सबकी वे हर समय सहायता करने में तत्पर रहते थे। वे निडर व्यक्ति थे। कोई भी बात करनी होती निसंकोच कर लेते थे। किसी भी का उनके मकान का हम लोग सार्वजनिक सभा ने को उन्होंने अपना मकान दे रखा था। सार्वजनिक सभा अब उस मकान में अपना सभा चला रही थी और चरित्रार्थों के उपयोग में भी होता था। कोविड के समय भी वैक्सीन का काम भी हुआ था उसमें, और लोगों को रहने के लिए भी ये मकान आवंटित किया गया था कोविड में। तो उनका जितना कहें कम है। और मेरा ससुराल नौहर में है। वो मेरे को हमेशा कंवर साहब ही कहते थे। मेरे परिवार में उनका हमेशा आना जाना रहता था, पारिवारिक रिश्ता था। वे हमारे स्तंभ थे, मार्गदर्शक थे और उनका जीवन पूरा सादगीपूर्ण था। ऐसे समय में चला जाना समाज के परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिवार के सभी सदस्यों को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति दे। मैं अपनी तरफ से व सॉल्ट लेक सभा परिवार की तरफ से आपके आध्यात्मिक उन्नयन की मंगल कामना करता हूँ। ओम हरम। जी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए थे और इसी क्रम में आज मित्र परिषद के अध्यक्ष भाई श्री प्रमोद जी और मंत्री भूपेंद्र जी श्याम सुखा भी यहाँ उपस्थित है। वो भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अगले क्रम में श्रीमान पन्नालाल जी बोथरा समर्पण व टीम इंडिया की तरफ से, उसके पश्चात पारिवारिक जन गीतिका के लिए तैयार रहे।
कुमार जी एवं सहवर्ती साधु वृंद के चरणों में सशत वंदन। उपस्थित महानुभाव को प्रणाम। आज जिस शख्स को खोकर हम यहाँ पर खड़े हैं तो बोलने में मेरे को हिचकिचाहट हो रही है। वो हमारे समर्पण के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी अध्यक्ष काल में जो समर्पण ने नई ऊंचाइयाँ छुई थी वो आप सबको विदित है ही। इन दिनों में कुछ मेरी निष्क्रियता कारण कुछ उसमें कमी आ गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं रही। और हमारी टीम इंडिया के एक होनहार साथी, टीम इंडिया के एक अखंड दीपक, टीम इंडिया के एक ज्योतिमय सितारे, वो हमारे ऐसे व्यक्ति थे। जब तक वो रहे टीम इंडिया में हमेशा अपना मार्गदर्शन देते रहे और टीम इंडिया को एक सूत्र में बांध के रखा। आज उनका चला जाना हम सबको सब दिल में गहरा दुख है। वो इतने स्पष्टवादी व्यक्ति कि जब भी कोई पंचायती में बैठते थे तो जिस पक्ष में वो बैठते थे तो लगता था कि आधी जीत तो उनकी वैसे भी हो गई है। ऐसे वो स्पष्टवादी व्यक्ति और अपने विचार को ओजस्वी हिसाब से व्यक्त करना उनको आता था। आज उनको जब याद करते हैं उनकी वो बात मुझे याद आती है। वो हमेशा कहते थे कि पन्नालाल जी जो बात कहनी है दिल से कहो, दिमाग से नहीं। तो मैं उनको पूछा करता था कि क्यों? बोले दिल से जो बात कही जाती है ना वो दिल की मंजूरी होती है और दिमाग से जो बात कही जाती है वो अपनी मजबूरी होती है। इसलिए उस व्यक्ति को याद करना बहुत ज़रूरी है और मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहाँ पर सिपानी परिवार, गुजरानी परिवार, जो शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम अरहम। परिवार की बहनें गीतिका के साथ कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। चंद दिनों का जीवन है देखो इसमें सुख कम है, चंद दिनों का जीवन है देखो इसमें सुख कम है। जन्म सभी को मालूम है मृत्यु से सब गाफिल है, जन्म सभी को मालूम है मृत्यु से सब गाफिल है। जाने कब तन से हो, जाने कब तन से पंछी उड़ जाए रे जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे जीवन। जिसको समझा था अपना वो क्या तेरा था अपना, जिसको समझा था अपना वो क्या तेरा था सपना, जिसके लिए माया जोड़ी वो क्या तेरा था अपना। तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। उमरा इसी क्रम में पुत्र वधू निकिता सिपानी। सख्त थे मगर दिल में थी ममता की छाँव, हर मुश्किल में बने हमारी ढाल, हमारे हौसलों का पथ प्रदर्शक।
त्योहारों में मुस्कान बिखेरते, कहते कुछ अच्छा बना लो, स्वाद में मिठास भर दो। उनकी हंसी, उनकी बातों में था अपनापन, हर शब्द में छुपा था प्यार, हर नज़र में विश्वास। धर्म की शिक्षा, संस्कारों का पाठ, हर दिन हमें दिखलाते थे सच्चाई का रास्ता। पोते को सुनाते कहानियाँ, सिखाते धर्म की बातें, जीवन के अनमोल फलसफे। आज वो हमारे बीच नहीं, पर यादों में जिंदा है। हर कोने में गूंजती है उनकी आवाज़। उनके बिना घर में सन्नाटा है छाया, लेकिन उनकी सीखें हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है, उनकी आत्मा को मिले शांति, हम सभी को मिले हिम्मत यह कठिन घड़ी पार करने की। आपकी यादें हमारे साथ सदा रहेंगी, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मेरे पापा श्री अमरचंद जी सिपानी। जहां बड़ों के साथ बड़े, बच्चों के साथ बच्चे, और इसी क्रम में उनके पौत्र रौनक, मुदीत, तीनों पौत्र और दोहितर अपनी भावनाओं के साथ के सिखाए हर सबक को, ऐसा चरित्र जिसे देखते सुनते अपनाते सारे में आज इतिहास बन गया, वो बस पलक झपकाते। जब उठते मानो सूरज को चुनौती देते, जब बोलते मानो वे शेर की तरह दहाड़ते। उनके हर व्यक्तित्व में नित नई ऊर्जा झलकती, जिससे भी मिलते बस धर्म की चर्चा करते। मेरे दादा की विशेषता अनगिनत अव्यस्त है, और आचार्य तुलसी के इस श्रावक की पहचान सर्वश्रेष्ठ है। सीखा हमने जो भी इस जीवन में दादा से, ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे आपके सिखाए हुए जिस पेशेंस से। अंत में मुनि प्रवर हम इतना ही कहेंगे, इस जन समूह से पहले नींव थे हमारे, अब छत्र बन गए हैं वे इस विस्तृत जगत के। दोहिती कनिषा श्यामसुका। सब मेरे छोटे नाना की समृद्धि सभा में उपस्थित है। उनके याद में मैं आप सभी के सामने अपनी भावांजलि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान दें। क्यों छोड़ गए हमको नाना, बहुत बात करना बाकी था। अभी तो मैं बड़ी भी नहीं हुई, बहुत कुछ दिखाना बाकी था। क्यों छोड़ गए हमको नाना, बहुत बात करना बाकी था। यहाँ पर आपका जीवन बीता, यहीं पर समृद्धि आपने पाई थी। घर में और बाहर में नाना आपने खूब धाक जमाई थी। आप जैसी मैं भी बनूं नाना, यही सीखना बाकी था। क्यों छोड़ गए हमको नाना, बहुत बात करना बाकी था। मेरे बड़े नाना की सूरत मैंने आप में देखी थी। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, बस मम्मी से यह सुना करती थी। इतनी जल्दी क्यों कर दी नाना, आपके साथ मस्ती करना बाकी था। क्यों छोड़ गए हमको नाना, बहुत बात करना बाकी था। आत्मा आपकी जहाँ भी हो नाना, उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे। जब जब याद करें हम आपको, हिम्मत हमको मिलती रहे। कैसे हो हर समस्या का समाधान, यही प्रेरणा लेना बाकी था। क्यों छोड़ गए हमको नाना, बहुत बात करना बाकी था। बहुत बात करना बाकी था। उमर हम। पुत्री रीता श्यामसुका। भावितं नमन संति जस धम्मे सयामनो
धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और जब इसमें अहिंसा, संयम और तप का संयोग हो जाता है तो उस व्यक्तित्व को देवता भी नमस्कार करते हैं। ऐसे ही धर्म के स्वरूप को जीने वाले एक प्रेरक व्यक्तित्व थे हमारे पापा जी, आदरणीय श्री अमरचंद जी सिपानी। एक विरले व्यक्तित्व के धनी पापा आरंभ से ही एक नई ऊर्जा, नई सोच के संवाहक थे। किसी भी कार्य को आप छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। आपकी निर्भीकता, सटीक रूप से कोई भी बात सहज रूप से कह देने की शैली सर्वोपरि थी। सुबह 6 बजे से इष्ट जाप द्वारा आरंभ होता आपका दिन रात को 11 बजे तक व्हाट्सएप मैसेज द्वारा विभिन्न प्रवचनों के यूट्यूब वीडियो भेजकर संपन्न होता था। प्रगतिशील जन जन को नई सोच का प्रेरणा पाते थे आप। आपके लिए आपका परिवार मात्र घर नहीं बल्कि हर वह व्यक्ति था जो जाने अनजाने में आपके संपर्क में आया हो। पापा के लिए मम्मी धर्म ध्यान में सहायक रही। वे सुबह उठकर उनके साथ 1 घंटा मंत्रों का जाप एवं धार्मिक क्रिया करते थे एवं सुबह 7:15 बजे से 10 बजे तक विभिन्न जैन धर्म गुरुओं के प्रवचन इत्यादि सुनते थे। भैया राजेश भैया और मुकेश, आपके पुत्र, जिन्हें आपने अपनी गाइडेंस के व्यवसायिक दृष्टि से कुशल ही नहीं अपितु समाज में सहयोग देने की भी प्रेरणा निरंतर दी। बहू प्रियंका एवं नितिका को भी आप जीवन में सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया करते थे। मुनिश्री, 1 वर्ष पहले चमत्कार के रूप में पापा को एक नया जीवन मिला था। जब भी मैं पूछती, पापा अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता, तो पापा कहते, बेटा जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है। जब मेरा आयुष्य पूरा हो जाएगा तब मैं भी चला जाऊंगा, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी संभालो। कितनी सहजता के साथ आप अपनी बात को रख देते थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को धर्म की तरफ जो मोड़ा वह अविश्वसनीय रहा। मोह माया को त्याग कर वे सभी को जप, धर्म, प्रवचन, श्रवण का सुझाव देते थे, जो कि दर्शाता था कि मुनिश्री भगवान ने उन्हें उस समय नहीं बुलाया क्योंकि वो श्रेणी उनके लिए उपयुक्त नहीं थी। वे इस श्रेणी के लिए उपयुक्त थे, इसीलिए 10 अक्टूबर के दिन वो हमें छोड़कर उत्तरोत्तर गति की ओर प्रस्थान कर गए। पापा का जाना हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज भी हमें विश्वास नहीं होता कि वे हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने जो अपना साम्राज्य फैलाया, जो कि एक कल्प वृक्ष के समान था, जिसकी छत्र छाया में जो व्यक्ति आता और जिस आस्था के साथ आता वह पूर्ण हो जाता। आपका यूँ चले जाना सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। मानव जीवन को सफल सुफल बनाने वाले हमारे पापा जी, आपने हमें सदैव ऊंचे सोच के साथ जीने का मंत्र दिया है। दान, दया, धर्म का आचरण आप में विशेष रहा है। उन्हीं आचरणों को हम जीवन में अपनाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आपका वरद हस्त सदा हमारे ऊपर रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। इसी क्रम में उनके बड़े साले विजय सिंह जी गुजरानी, हैदराबाद। के पावन चरणों में सहविधि वंदना। कोलकाता में विराजित समस्त तीर्थात्माओं को वंदन। शोक सभा में आए श्रावक समाज को सादर जय जिनेंद्र। हमारे विनय जी श्री अमरचंद जी सिपानी धार्मिक व सरल व्यक्ति के धनी थे। सारे परिवार को साथ लेकर चलने वाले थे। हमारे घर में
कोई भी कार्य उनकी मर्जी के बिना नहीं पूर्ण होता था। सदैव हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते थे। धर्म व धर्म संघ के प्रति पूर्ण समर्पित थे। आज उनके चले जाने से जो क्षति हुई है उसको पूरा कर पाना असंभव है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को उत्तरोत्गति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे एवं सह परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत दे। ओम हरम। वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, सभी से क्षमा। और अब आभार ज्ञापन के लिए श्री विकास शिपाणी रायपुर अमरचंद जी के भतीजे श्रीमान विकास जी शिपाणी। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। विराजित धर्म परिवार को सादर जय जिनेन्द्र। यूं तो जहां में सदा के लिए आता नहीं कोई, पर जिस तरह से आप गए उस तरह से जाता नहीं कोई। 20 जनवरी 2022 वार गुरुवार सुबह 8 बजे का समय मेरे पिताजी अपने भौतिक स्वरूप को छोड़कर अंत में विलीन हो गए। 10 अक्टूबर 2024 सुबह 11:35 का समय वार गुरुवार मेरे काका श्री अचानक बिना किसी हमको सूचना दिए हुए अनंत में विलीन हो गए। और मेरे दादोसा श्री छगनमल जी सिपानी के 2 कुल दीपक यूं बुझ गए कि ये विकास सिपानी जो अपने काकोसा के नाम का दम भरता था वो अचानक परिवार में बड़ा हो गया। मुझे सिखाया भी नहीं कि कैसे सब चीज़ों को हैंडल करना है, पर मैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने मंगल संदेश से परिवार को संबल दिया है। मैं मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन पावन सानिध्य में हम यहाँ इस स्मृति सभा को आयोजित कर रहे हैं। मैं साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी के प्रति भी अनंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके पावन संदेश। उससे पहले मैं साध्वी प्रमुखा श्री विशुद्ध विभा जी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ पूरे परिवार की तरफ से कि उनके पावन मंगल संदेश से परिवार को संबल प्राप्त हुआ है। साध्वी श्री जी स्वर्ण रेखा जी के तो लंबे समय तक उनको सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मुनिश्री जी की भी काकोसा ने लंबे समय तक सेवा की है, उनका भी उनको सानिध्य प्राप्त हुआ। समय समय पर धर्म चर्चा करते रहते थे। अब आभार के क्रम में मैं कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कोलकाता सभा के, सॉल्ट लेक सभा, पूर्वांचल सभा के सभी पदाधिकारियों का और टीम इंडिया के सभी सदस्यों का विशेष रूप से मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहूँगा। लेकिन 3 नामों का मैं यहाँ उल्लेख करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। परिवार के अब सब किसी तरीके से बड़ा तो हो गया हूँ, तो परिवार के एक बड़े के नाते मैं 3 सदस्यों का नाम विशेष रूप से आग्रह करना यहाँ भी अब मैं बोलना चाहूँगा। श्रीमान विजय सिंह जी, श्रीमान नगराज जी और अति विशेष मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय श्री विनोद संचेती जी का कि जिन्होंने जिस तरह से परिवार को संभाला है। जब भी पहले भी जब काकोसा को एक शिकायत हुई, अटैक रहा, उस समय भी उन्होंने बराबर मेडिकल बुलेटिन जारी कर परिवार को जिस तरह से संभाला है, मैं उनके प्रति उनका ऋणी रहेगा पूरा सिपाही परिवार हमेशा हमेशा के लिए। और हमारे परिवार के ही भाई अजय सिंह जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, सात्विक साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने पारिवारिक दायित्व को बड़ी खूबी संभाला है और निभाया है। मैं पुनः आप सभी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता और आज के इस कार्यक्रम के संचालक श्री बसंत पटावरी जी के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ओम अर्हम। मुनिश्री अमरचंद जी सिपानी से मेरा निकटता का परिचय 2018 में जब मेरे पूज्य पिताजी के संधारा चल रहा था तब था। और वो जब देवलोक हुए और महासभा भवन में जब उनकी बैंकुटी लेके गया तो उन्होंने मुझे कहा कि साध्वी श्री के ठिकाने में ही ये स्मृति सभा होनी चाहिए, अलग से नहीं होनी चाहिए। तुम धर्म को समझने वाले हो, तुम आगे हो। और
हमेशा एक नई बात लेने वाला वो व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से साउथ हावड़ा से जैन सितंबर तेरापंथी सभा परिवार की ओर से, कोलकाता सभा परिवार की ओर से, पूर्वांचल सभा, सॉल्ट लेक सभा, कोलकाता की सभी संघीय संस्थाओं की ओर से यही कामना करता हूं कि वो आत्मा जहां कहीं भी गई है चिर लक्ष्य को प्राप्त करे, यथाशीघ्र अपने गंतव्य और अग्रसर हो। साथ ही साथ पूरे शिपाणी परिवार और गुजरानी परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं देख रहा हूं कि भाई लोग चद्दर लेकर के उपस्थित है। शिपाणी जी इस चीज के जहां तक मेरे से उनसी बात थी विरुद्ध थे, मैं अपनी ओर से सभी संघीय संस्थाओं की ओर से यही कहूंगा कि शोक के इस प्रतीक्षित चद्दर को यहीं पर विसर्जित करें। निवेदन वंदनीय मुनिश्री जिनेश कुमार जी शामिल से। आराध्य चरणों में वंदन। अत्र विराजित सभी मुनि जिनेश कुमार जी, सभी संतों को नमन प्रणाम। मेरे तो माता पिता ही खो गए, मैं यही शब्द बोलूँगा। आज बड़े भाई कह लें, गार्जियन कह लें, जो कह लें, हम लोग के लिए सब थे। हम त्रिमूर्ति विनोद जी, मैं और सिपानी जी हर समय, हर पल, हर दुख सुख साथ में साथ रहते थे। और जब नहीं है, सोच भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मेरे सब गार्जियन जो कहें वो नहीं रहे, वो जहाँ भी उनकी आत्मा गई हो सदगति को प्राप्त हो और हम लोगों को शिक्षा देते रहें। इसी क्रम में चाहे धर्म संघ का काम हो, कोई काम हो, हम लोग ऐसा प्रेरणा दें, हम लोग आगे बढ़ते रहें। ओम। एक मिनट। मेरे बनेई थे अमरचंद जी सिपानी, उनके विषय में मैं क्या बोलूं। सूरज को दीपक दिखाने के समान थे। वो बहुत अच्छे थे, मेरा भी पूरा ध्यान रखते थे, मेरे गुजरानी परिवार और सिपानी परिवार का पूरा ध्यान रखते थे और विशेष करके मेरी बहन का भी बहुत ध्यान रखते थे। मैं उनसे उनके पास ज़्यादा रहा और मैं आचार्य श्री महाशरवण जी के पास 10 साल से सेवा दे रहा हूँ। आचार्य श्री महाशरवण जी का और प्रमुख श्री कनक प्रभा जी का, विशुद्ध प्रभा जी का, वर्या जी का और मुख्य मुनि का मेरे पे विशेष हाथ रहा है। उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा। महाशरवण जी का मैं उनके साथ कन्याकुमारी भी गया, बहुत 19 स्टेटों में से 13 स्टेट उनके साथ मैंने किए हैं। तो मैं मेरे बनेई को जहाँ कहीं भी हैं, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। ओम शांति। वो मेरे पे हमेशा हाथ रखे। जय ज्योति चरण, जय महाशर। आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, शोकाकुल परिवार, भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, नत्थि कालस्य नागमो। मृत्यु का कोई समय नहीं है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में किसी को भी आ सकती है। जीवन एक प्रवाह है जिसका आदि बिंदु जन्म और अंतिम बिंदु मरण है। यह सार्वभौम सत्य है। जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान महावीर की वाणी को ध्यान में रखकर सभी सजगता का जीवन जिए, जागरूकता का जीवन जिए। कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है और कभी भी आयुष्य पूरा हो सकता है। प्रत्येक क्षण जागरूकता के साथ व्यतीत हो, ये सबको मंगल भावना भानी चाहिए। महावीर भगवान ने कहा है, दुम पत्ते पंडुए जहाँ निबड़ई राय ज्ञान अचे एवं मणियान जीवियम समयं गोए मापमाए। उसज्ञे जय ओस बिंदुए थोवं चिट्टिल माणे एवं मणियान जीवियं समयं गोए मापमाए। वृक्ष का पत्ता पीला पड़ जाने के बाद नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है। आयुष्य पूरा हुआ, एक दिन घर परिवार सबको छोड़कर आदमी जीव चला जाता है। और हमारा जीवन कितना है, ओस बिंदु के समान। ओस बिंदु कितनी मनमोहक लगती है, कितनी लुभावनी लगती है, कितनी अच्छी लगती है। कब तक? जब तक
सूरज की किरण नहीं पड़े, हवा का झोंका नहीं आए, जैसे हवा का झोंका आया सूरज की किरण पड़ी, उस बिंदु का अस्तित्व समाप्त। उसी प्रकार हमारा यह जीवन शरीर कितना बलिष्ठ है, कितना शक्तिशाली, कितना मन कमता है, कब तक? जब तक आयुष्य रूपी हवा का झोंका नहीं पड़े, आयुष्य रूपी सूरज की किरण नहीं पड़े। जैसे आयुष्य रूपी हवा का झोंका आया और सूरज की किरण पड़ी, बलिष्ठ व्यक्तित्व भी, शरीर भी चला जाता है, नाश हो जाता है। प्रभु महावीर ने कहा, ये शरीर, ये जीवन विघ्नों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है और थोड़ा सा जीवन है, इसलिए प्राणी तुम क्षण भर भी परवाह मत कर, कभी भी तुम जा सकता है। क्यों? मौत है वो किसी को नहीं छोड़ती है। कितना सुंदर का है, तुलसी इस संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिने न बादशाह, बूढ़ो गिने न बाल। कसाई फिर भी बकरे आदि को छोड़ सकता है, तो काल उसकी कसाई किसी को नहीं छोड़ता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये जो दो हैं ये प्रेरणा देने वाले हैं, इन दोहों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन नाशवान है, शरीर नाशवान है और कभी भी यह शरीर जा सकता है। जाए उससे पहले मैं जीवन को अच्छा सुंदर बना कर जाऊँ, ताकि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। जैसे अभी हमने अमरचंद जी के बारे में सुना और हम भी करीबन 1.5-2 साल से उनको जान रहे हैं, देख रहे हैं, समय समय पर दर्शन भी करते थे, प्रवचन भी सुनते थे। तो अमरचंद जी सिपानी एक मिलनसारिता के धनी थे। उनके जीवन में मिलनसारिता थी, सबके साथ मिलनसार भाव रखते थे, सबसे बातचीत करते थे। और दूसरा उनमें जो गुण था, उदार मना थे। और जहाँ भी संघ का काम है, समाज का काम है और भी है, हर समय वो उदार रहते थे। तीसरा उनमें जो गुण था, स्पष्ट वक्ता थे कि कोई भी बात कहनी है राग रपेट नहीं, जो बात कहनी है स्पष्टता के साथ कह देते थे। चौथी बात, उनमें प्रमोद भावना थी, गुणजनों के गुणगान करते थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। और पांचवा जो महत्वपूर्ण जो बात, सुपात्र दानी थे, उनके मन में दान देने की बहुत भावना रहती थी। और छठा जो एक कहना चाहूँगा मैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भावना थी, हम उनके घर पर रुके थे और फिर कहा था महाराज नया मकान बनाने के बाद में मैं चातुर्मास कराऊंगा, लेकिन वो चातुर्मास करा नहीं सके और उससे पहले ही चले गए। और 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात होगी, समझो 5 दिन पहले की बात, तो खेताराम ने मुझे कहा अमरचंद जी सिपाही का फोन आया है कि मुनि श्री को निवेदन करना, सर्वधर्म सम्मेलन का कार्यक्रम रखना है और मैं रविवार के दिन आऊँगा और मुनि श्री को निवेदन करूँगा। कहाँ रविवार उससे पहले चले गए। मतलब ये अनेक विशेषताओं के धनी थे, अनेक गुणों का समवाय था उनका जीवन, एक अच्छा व्यक्तित्व था। और टीम इंडिया के वो सदस्य थे। टीम इंडिया के जो 24 टीम इंडिया के है, तो कभी कभी पन्नालाल जी विनोद में भी कहते थे हम 24 तीर्थंकर है। अगर 24 तीर्थंकर नहीं है, टीम इंडिया के सदस्य। तीर्थंकर का रूप एक अलग होता है, लेकिन साथ में ये भी मैं देखता कि उनकी जो भावना बहुत अच्छी रहती। और ऐसे वो 3 मुख्य रूप से साथ में आते थे, नगराज जी और अमरचंद जी और विनोद जी। विनोद जी है 3 की, ऐसे और भी लोग आते थे, 3 का थोड़ा ज़्यादा मैंने देखा। और उनकी वो भावना भी रहती, वर्त जाने की आदि की भावना भी रहती और अरज भी करते हमारे क्षेत्र में पधारो आदि। तो बहुत अच्छा उनका जीवन था, व्यवहार कुशल थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो गुण हैं वो गुण हर व्यक्ति को प्रेरणा देने वाले हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे गुणों का विकास हो। ऐसे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, फल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी प्राण पंखेरु उड़ सकते। जैसे कहानी, जन्म का तो पता चल जाता है, मृत्यु का कोई पता नहीं चलता है। किसी बार भी इनके स्ट्रोक आया था और ऑपरेशन से ठीक हो गए और इस बार वो बच नहीं पाए और चले गए। लेकिन जाना एक दिन है और जन्म और मरण का भी इतना मूल्य नहीं है, उनसे ज़्यादा मूल्य है जीवन का। उन्होंने जीवन कैसा जिया, उन्होंने अच्छा जीवन जिया, इसलिए आज सब उनकी प्रशंसा करे हैं।
और उन्होंने संघ के लिए कार्य किया, इसलिए उनको लोग याद कर रहे हैं। इसलिए हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से आंख हंसती रे आवाज बसती रे। जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से आंख हंसती रे आवाज बसती रे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। मुहूर्तों ज्वलितों से नृत्य धुआं हितों से रहो, मुहूर्त भर के लिए जीवन जियो, आलोक बनकर प्रकाश बनकर जीवन जियो। और यदि आपने लोहार की धोकने की तरह 100 वर्ष का भी जीवन जिया व्यर्थ है, बेकार है। तो अमरचंद जी ने जितना भी जीवन जिया ऐसा लगता है उन्होंने शान के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन जिया। उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव रहता था, और कोई भी बात कहते तो वो जो मन में आता वो बात कह देते, कोई लाभ लपेट का भाव नहीं रहता था। तो आज मैं उस दिवंगत आत्मा के प्रति यही मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। वो जहाँ कहीं भी है उत्तरोत्तर ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना करते हुए एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और साथ में सिपाही परिवार के सदस्यों को भी कहना चाहूँगा कि आप भी खूब हिम्मत रखें, साहस का परिचय दें, आत्म ध्यान नहीं करे, कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दे। और हमारा सबसे बड़ा जो आलम्बन है, सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो है गुरु दर्शन। गुरु के दर्शन करने से हमारा मन हल्का हो जाता है, और गुरु के 2 बोल, गुरु के 2 शब्द संजीवनी का काम करने वाले होते हैं, औषध का काम करने वाले होते हैं। हम पूज्य परिवारों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने संदेश दिलवाया, और साधी पुंका जी ने संदेश दिलाया, साधी सोनेका जी ने संदेश दिलाया। उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरु के 2 बोल और 2 शब्द एक प्रेरणा देने वाले होते हैं, शक्ति देने वाले होते हैं, ऊर्जा देने वाले होते हैं। ये नौहर का सिपाही परिवार एक भक्ति वाला परिवार है। और जब हम उनके घर पर रुके तो हमने देखा इनके पुत्रों में, पुत्रवधुओं में भावना भक्ति। राजेश, प्रियंका, मुकेश, निकिता और बलडिया, ये क्या गुजरानी परिवार को भी हम जानते हैं। सिरसा का गुजरानी परिवार जो ससुराल पक्ष वाले हमारे क्या नाम विजय सिंह जी गुजरानी जो हैदराबाद रहते हैं, हमने हैदराबाद छात्रावास किया था, इनके घर पर भी रुके थे। अति भक्ति भावना वाला परिवार है। और अमरचंद जी की जो बेटी है वो पूना में रहती है, तो इनके घर पर भी हम रुके थे। सांसू का परिवार है, इनके घर पर भी रुके थे। तो कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है पियर और ससुराल, मतलब स्वयं का परिवार और ससुराल दोनों धार्मिक मनोवृत्ति वाले लगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जन्म के साथ संस्कार जो आ जाते हैं वो स्थायी के लिए होते हैं। और ऐसे भी नौर छोटा क्षेत्र है, भक्ति वाला क्षेत्र, वहाँ सिपाही परिवार, बलडिया परिवार, छाजे परिवार काफ़ी रहते हैं। और कुछ परिवारों से हमारा संपर्क भी है। और अमरचंद जी आज नहीं है, लेकिन उनके गुण अमर हो जाए ये मैं मंगल कामना करता हूँ। जाना तो सब नाम अमरचंद जी था, अमर नहीं थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उन वो जो गुण है वो अमर है, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। और एक अच्छा व्यक्तित्व तो चला गया, उनके प्रति यही मंगल कामना। सिपाही अमरचंद जी, सिपाही अमरचंद जी मिलनसारिता खास, अचानक छोड़ चले वे पहुँचे स्वर्गावास, अचानक छोड़ चले वे पहुँचे स्वर्गावास। तो उनके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और साथ में मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनको भी मैं प्रेरणा के रूप में कहना चाहता हूँ, कभी भी आयुष्य पूरा हो सकता है। आप ये मत सोचना मेरी 100 वर्ष की उम्र है, 80 वर्ष की उम्र है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। जब हम सीरियाई में थे, एक भाई आया कि मेरा सेवा कराओ, तो हमारे बड़े संत मोहनलाल स्वामी ने फरमाया कल सेवा कर लेना, कल सेवा कर लेना। फिर मुनि श्री के मन में न जाने क्या भावना आई, भाई कल किसने देखा है, कल किसने देखा, तुम आज ही सेवा कर ले। उसने सेवा की, समाधि स्थल पर माला जाप किया और कमरे में गया, समाचार आए ऊपर चला गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। इसलिए कल के भरोसे मत रहो। भगवान ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो आओ। और आप लोग क्या करते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अभी क्या करना है, जीना है 100 वर्षों। तो दिनेश कुमार जी का तमाशा है, आज तो 35 दिन पड़े हैं, आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। वो कल में कल आता ही नहीं है। पान की दुकान पर लिखा हुआ होता है
आज नगद कल उदार, नगद आज जो करना है आज कर लो, जब तक बुढ़ापा नहीं आए, रोग नहीं आए, इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक धर्म आराधना कर लो। एक एक क्षण जागरूकता के साथ व्यतीत हो, ये भावना भाना है। कल के भरोसे मत लो। जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास में एक ब्राह्मण आया और वो बोला मुझे दक्षिणा दो। धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है वो सत्यवादी थे, उन्होंने कहा आज नहीं कल आना है। तो ब्राह्मण खुश हो गया, मेरा तो काम जमा। जैसे ही वो रवाना हुआ, कुछ कदम आगे बढ़ाया और उनके परिवार के सदस्य अर्जुन आदि ने महोत्सव मनाना शुरू कर दिया, ढोल धमाके बजाने शुरू कर दिए, नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, कीर्तन आदि सब शुरू कर दिया। राजा ने सोचा मेरे को पता नहीं, मैं राजा हूँ और दिए तले अंधेरा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा, ये किस उपलक्ष्य में ये सब गीत गाए जा रहे हैं। अर्जुन आदि को पूछा, आज न तो कोई जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, न कोई राजाभिषेक का कार्यक्रम है, न कोई कौमुदी महोत्सव है, न कोई अष्टांगिक महोत्सव है, न और कोई कार्यक्रम है, किस उपलक्ष्य में। तो अर्जुन आदि बोले आज जैसा दिन कभी आने वाला नहीं। ऐसा कौन सा मैंने गढ़ जीत लिया कि आपने ये गढ़ जीत लिया, आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। और मृत्यु पर विजय तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता, आपने कर दी। कैसे? आपने क्या कहा कल आना, इसका मतलब आज आप मरने वाले नहीं है। जैसे ये बात कही, चिंतन बदला, उसको बुलाया और दक्षिणा देकर रवाना कर दिया। आप कितने लोग ऐसे हैं जो तत्काल करने वाले, ज़्यादातर ठीक है महाराज हमारे हैं, महाराज का काम है फरमाना और हमारा काम है सुनना। इसलिए कहा गया नहीं, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी है जिंदगी के अंदर, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। अब बदलना है, ऐसी घटनाओं से प्रेरणा लेना है। और बहुत सुंदर कहा है, विधाता ने मनुष्य की छाती पर दुख का पहाड़ नहीं रखा होता तो मनुष्य धर्म कर्म को ही भूल जाता। इन सब घटनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक अच्छा व्यक्तित्व चला गया, एक मतलब सुदृढ़ व्यक्तित्व चला गया, हट्टा कट्टा व्यक्तित्व चला गया तो हमारा तो क्या है, कभी भी जा सकते हैं। इसलिए मैं उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, बहन बेटियाँ, पोता पोती, दोहिता दोती, घर से सबके प्रति है मैं खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब प्रसन्न रहना और उनके प्रति यही भावना भाव कि उनकी आत्मा का कल्याण हो, उनकी आत्मा का कल्याण। उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को हम सजो कर रखेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। उनमें जो अच्छे गुण थे, उन गुणों को आप सब आत्मसात करने की कोशिश करें। तो मैं इस अवसर पर सबको यही कहना चाहता हूँ, खूब प्रसन्न रहे और खूब आत्मा का विकास करें। इसी आशा के साथ ओम आराम। तारानगर के थे, मैं जानता था उनको, उनका भी अचानक ही स्वर्गवास हुआ। मतलब गंगाशय से पहले तो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आ रहे थे और गुरुदेव के दर्शन हुए नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छी साधवी थी और उनके प्रति भी आज उनको भी याद करते हैं और उनके संबंधी थे अमर सिंह मासी के थे मासी जी, अच्छी साधवी थी तो उनके प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और जितना जो परिवार है, परिवार को मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा, राजेश और मुकेश, अब आपकी जिम्मेदारी है माँ को समाधि पहुँचाना, परिवार के सदस्यों को समाधि पहुँचाना और साथ साथ में अमर सिंह जी ने जो संघ के लिए कार्य किया है, उनकी जो संघ भक्ति थी, श्रद्धा समर्पण का जो भाव था, मिलनसारिता थी, वो भी आप में आनी चाहिए। और आप भी सजग हो जाओ और संघ सेवा में जुड़ जाओ कि उन्होंने जो संघ के लिए समाज के लिए किया है, हम कुछ थोड़ा हम भी संघ समाज के लिए करें, यह परिवार के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करें। सर्वतीर्थयरे जिने अर्हन्ते कीर्तयिसं चौवीसंपिके वरि उषभमझियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं झिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुफदन्तं शीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नविजिनं च
वन्दामि विठ्ठलेमिं पाशन्तबध्यमानं च एवं मयि अभिधुवा विहूय रमणापैरजरमरणा चौवीसं द्विजिनवरा तिष्ठयरा मे पश्यन्तु कीर्त्यवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु छन्देषु निर्मलयरा आयुष्येषु अय्यं पयासरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं ममति सन्तु सिद्धा सिद्धिं ममति सन्तु। निर्मला भाई, अब आपको विशेष ध्यान देना है। हाँ, घर में आप बड़े हो तो पूरे परिवार को है, और आपको खूब हिम्मत रखनी है, खूब सास का परिचय देना है। पुत्र वधिया तो ध्यान देंगे ही, पुत्र वधू सब है, लेकिन खुद को भी थोड़ा मन को मजबूत रखना है। गुजराती परिवार की बेटी हो, शिक्षा की, तो आपको विशेष ध्यान देना है।